हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूर्यवंथा में। तो देखो, जैसा कि मैंने आपके लिए संबंध के 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के 1.1 के करा दिए हैं। ये हमारे पास में चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि सिद्ध कीजिए आर में इस प्रकार एक संबंध है कि ए से बी इस प्रकार है कि ए लेस देन बी द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतंत्र तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको तुम्हें समझाता हूं। तो करना क्या है कि मान लो ए और बी किस में, आर में ही है। ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं स्वतुल्य के लिए समझाता हूं। पहले स्वतुल्य के लिए क्या है कि ये जो ए है, ए कॉमा ए बिलोंग आर में करते हैं हम। तो ये कह रहा है कि क्या ए लेस देन बी, मतलब ए लेस देन ए। तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कैसा संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य है, तो हम कह सकते हैं स्वतुल्य है। आगे की बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसकी आगे दर्शाते हैं इसका सम्मित। तो सम्मित में तुम क्या देखते हो, सम्मित में क्या करना है, सम्मित में तुम्हें पता है, सम्मित में नहीं सिद्ध करना है, कोई बात नहीं। ए कॉमा बी दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग आर, ए कॉमा बी बिलोंग आर। तो इसका सीधा मतलब है कि ए लेस देन बी, ए और बी बराबर है, बिल्कुल सही बात है। क्या बी कॉमा ए बिलोंग हो सकता है, बी कॉमा ए बिलोंग आर। तो तुम देखेंगे बी लेस देन ए, इसका मतलब जब बी से बड़ा है, ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा है बी, तो क्या बी ए से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। ए बराबर बी तो हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो हम ये कर सकते हैं ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड में करते हैं संक्रामक। तो संक्रामक में मैंने मान लेता हूं कि कोई आर में कोई संबंध है, क्योंकि ये सभी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो मान लेता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो संबंध भी आर में ही है और समुच्चय भी आर से ही है। तो मैं कहता हूं ए कॉमा बी बिलोंग आर, तो ए लेस देन बी, बिल्कुल सही बात है। बी अब करता हूं बी कॉमा सी, तो बी से बड़ा कोई सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बी लेस देन सी, तो ए से बड़ा सी तो हो ही सकता है। जब ए से बड़ा बी है तो बी से बड़ा सी है, तो ए से बड़ा सी हो ही जाएगा। तो क्या कहेंगे, ए कॉमा सी लेस देन आर, तो ए लेस देन सी। तो कैसा संबंध है ये, संक्रामक संबंध है। तो देखो ये ए कॉमा बी बिलोंग आर, बी कॉमा ए बिलोंग आर, नॉट बिलोंग आर। ये कंडीशन में देखी जाए तो ये ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए। तुम कहोगे सर सम्मित संबंध है, इन्होंने सम्मित नहीं दिखाया है। तो इसको सम्मित ना दिखाने के लिए एक एग्जांपल और ले लेना, यहां से कर दिखा देता हूं। एग्जांपल मान लेना, माना करके दिखा देना। माना कि रियल नंबर 2,4 है, 2,4 है और बिलोंग आर में है। तो जो कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कर देते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या है, ये बड़ा भी है, इससे बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है। तो मैं यहां दिखा देता हूं 4,2 बिलोंग आर। इसको जब मैं यहां दिखाऊंगा कि 4 ग्रेटर देन 2, भाई 4 बड़ा है, 2 इसमें दिखा रहा है बड़ा, लेकिन 4 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, संबंध क्या है, सम्मित नहीं है। तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसके लिए मैंने समझा दिया तुम्हारे लिए। ऐसे भी इसको हम समझा सकते हैं, यदि ये नहीं समझ में आया हो तो इसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि क्या आर में आर ए कॉमा बी इस प्रकार है कि ए ग्रेटर देन बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। इस क्वेश्चन में जांच कीजिए कुछ लिखा हुआ था और ये स्वतुल्य की जांच करने के लिए बोला, लेकिन
जांच नहीं करनी है, सिद्ध करना है, ना स्वतुल्य है, ना संक्रामक है, और ना ये सम्मित है। तो सबसे पहले ये जो संबंध है, ये संबंध है, इसमें क्या है, ये रियल नंबर है। अब इसके लिए मैं कहूं a कॉमा ए, मान लो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कोई वैल्यू, रियल नंबर मान लेता हूं, माना। पहले क्या करना, स्वतुल्य के लिए बता देता हूं, स्वतुल्य 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 के लिए बताता हूं कि माना 1,1 कर लेते हैं, 1,1/2, बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम देख पाएंगे क्या ये बिलोंग कर रहा है आर में। तो देखते हैं कि ये कह रहा है 1/2 लेस देन 1/2 की होल क्यूब। तो सिद्ध करना है, स्वतुल्य नहीं है, इसके लिए सिद्ध करना है। ये अगर 1/2 लेते तो स्वतुल्य हो जाता, तो 1/2 ये हो जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा 1/8। तो ये 1 का दूसरा हिस्सा है, ये 1 का 8वां हिस्सा है। तो ये क्या है, ये बड़ा दिखा रहा है इसको, लेकिन ये क्या है, बड़ा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग आर, क्या है, सम्मित नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, सम्मित के बारे में बताते हैं। सम्मित के बारे में बताते हैं। सम्मित में कुछ भी मान लो सिद्ध करने के लिए, 1,2 मान लो, 1,2 मान लो तुम, या कुछ भी मान लो कि 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 1 लेस देन 2 का क्यू, इसका मतलब 1 लेस देन, ये कितना हो गया, 8। तो ये ग्रेटर देन बड़ा है, बड़ा तो है ही है। मैं करता हूं 2,1 लेस देन आर, तो तुम देख पा रहे हो इसमें क्या करना है, 1 और 2 लेस देन 1 का क्यू। तो तुम देख पाओगे 2 लेस देन 1 का ये हो गया 1। तो ये बड़ा है ही नहीं, तो ये कहेंगे ये क्या है, सम्मित नहीं है। तो ये कहेंगे सम्मित नहीं है। देखो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक से बोर नहीं होना है, ये तो करना ही पड़ेगा, बोर का कंडीशन ही नहीं है यहाँ पे 3। तो ये अब संक्रामक में चलना है, थर्ड में क्या है, संक्रामक, तो करना ही ये है हमें संक्रामक। तो संक्रामक में क्या करना है, तो संक्रामक में कैसे सोचें कि ना संक्रामक ना दिखाने के लिए क्या करें, ना मतलब संक्रामक ना हो, ऐसी क्या वैल्यू लें। तुम्हारे पास वैल्यू नहीं आ रही है, फायदे तुम्हारे पास वैल्यू नहीं आ रही है, तो फिर हम क्या सोच सकते हैं, हम अपनी तरफ से उन्हीं ABC को मान लेते हैं। A, B बिलोंग आर है, और A लेस देन B, और B का क्यू। अब B, C कर देते हैं, B, C बिलोंग आर है, और ये B लेस देन C की क्यू। मतलब ये है कोई वैल्यू A से B की क्यू घन हो सकती है, कोई B से C की घन हो सकती है। तो एक बात बताओ, जब A, C किया जाए और बिलोंग आर किया जाए, तो A, C की घन, इसका मतलब है क्या भाई, ये क्या है, मान लो 2 का 8 हो गया, 8 का ये 2 का 8 हो गया, 8 का लेते हैं तो 8 का घन, तो क्या ये किसके इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग। तो क्या हो जाएगा, संक्रामक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब 6 क्वेश्चन चल गया हमारा। सिद्ध कीजिए कि सेट 1,2,3 रिलेशन 1,2, 2,1 है द्वारा प्रदत्त संबंध R क्या सम्मित है, किंतु ना स्वतुल्य ना संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य सिद्ध करना है कि मतलब ना स्वतुल्य है, इसके लिए देखते हैं स्वतुल्य। बिल्कुल वही है, बिल्कुल चीज है। तो तुम देख पा रहे हो कि ये क्या दे रखा है, पहले तो इसे दिया है लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दिया क्या है, A बराबर दे रखा है 1,2,3, ऐसा कुछ दिया होता लिख लेते हैं। R बराबर संबंध तुम्हें दे ही रखा है, इसमें जो भी है दे रखा है 1,2 और ये रखा 2,1। तो आगे के लिए देखते हैं। तो मैं
मैं करता हूं 1,1,2,3 है ये इसमें, तो मैं 1,1 स्वतुल्य के लिए दर्शाता हूं। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या लिखता हूं, स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य के लिए क्या दर्शाना है, स्वतुल्य के लिए दर्शाना है ये क्या है 1,2,3। मैं करता हूं 1,1 बिलोंग आर ए में तो है क्या, 1,1 बिलोंग आर में है, नहीं है पहले की तरह नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए, सभी के लिए दर्शा देते हैं नॉट बिलोंग आर। क्यों, क्योंकि सभी के मतलब 2 भी है 3 भी है भाई, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, तो ये दर्शा देते हैं, उससे सभी हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं। तो आगे करते हैं, आगे बात करते हैं सम्मित की। तो सेकंड चला देते हैं इसका सम्मित। सम्मित, तो सम्मित में क्या है, सम्मित में 1 2 ये दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 1,2 आर में है, दिया हुआ है ये ए, तो हम कहेंगे 1,2 बिलोंग करता है आर में, तो 2,1 बिलोंग करेगा आर में, निश्चित सी बात है 1,2 2,1 बिलोंग करता है आर में। तो हम कहेंगे कैसा संबंध है, और दर्शाने के लिए, अच्छा दर्शाने के लिए ये भी दर्शा सकते हैं ए, बी बिलोंग आर, ए, बी बिलोंग आर, तो कह सकते हैं बी, बी बिलोंग आर। तो क्या कर सकते हैं आर, तो क्या संबंध है, सम्मित संबंध है, सम्मित 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 संबंध है या सम्मत सम्मित है, एक ही बात है। तो आगे बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक, संक्रामक, संक्रामक में क्या दर्शाना है, ये ए में रखे 1,2,3, तो मैं करता हूं जी 1, अब मैंने तुम्हें बताया 1,2 2,3 होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए, 2,3 इसमें है ही नहीं, तो ये कह सकते हैं कि जी 1,2 बिलोंग आर है, लेकिन 2,3 इसमें है ही नहीं, तो इसमें है ही नहीं कोई पद, तो हम ये कह सकते हैं 2,3 कर दो, 2,3 नॉट बिलोंग आर, नॉट बिलोंग आर, और 1,3 नॉट बिलोंग आर, तो क्या कर सकते हैं, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो मैंने सिद्ध कर दिया। तो ये कहा भी था इसने कि सम्मित सिद्ध कीजिए, सम्मित है, स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, तीनों चीजें सिद्ध हो गई हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों की संख्याओं का समुच्चय ए में है। जो पुस्तकों की संख्याओं का जो समुच्चय है वो ए में है, लेकिन सिद्ध क्या करना है, एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, ये इसने संबंध दे दिया पुस्तकों की संख्याओं द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए स्वतुल्य पढ़ाया, अब स्वतुल्य संक्रामक सम्मित पढ़ाया, लेकिन अब क्या है, तुल्यता संबंध की बात कर रहा है, तो वही चीज फिर पढ़ानी है। अंतर क्या है, हमारा स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। जब तीनों सेटिस्फाई वैल्यू हो जाएंगी तो ये आर एक क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य के लिए दर्शा देते हैं, पहले की तरह ही स्वतुल्य के लिए दर्शा देते हैं। तो स्वतुल्य में है क्या, ये कह रहा है कि पुस्तकों की समुच्चय ए में है। भाई पुस्तकों का समुच्चय वो दिया क्या है, दिया है जी ए में क्या है, पुस्तकों का समुच्चय मतलब पुस्तकों की संख्या, पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की संख्या ये दे रखी है, पुस्तकों की संख्या ए में क्या दिया हुआ है, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्याओं का समुच्चय, ये हमारे पास में ये दिया हुआ है कि पुस्तकों की संख्याओं का समुच्चय ए में। वो पुस्तकों की संख्या है क्या, पुस्तकें हैं क्या, एक्स वाई है, और भी हो सकती हैं। तो मैं ये कहता हूं क्या एक्स ये कह रहा है एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, तो मैं कहता हूं एक्स बिलोंग आर। क्या एक्स और एक्स के पेजों की संख्या समान नहीं होगी, एक्स तथा एक्स हम बोल सकते हैं एक्स तथा एक्स पेजों की संख्या कैसी होगी, पेजों की संख्या, क्योंकि एक्स है तो संख्या समान होगी।
जो एक्स एक्स पेज हैं उन पेजों की संख्या समान होगी। तो कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, ये स्वतुल्य, ये हो जाएगा स्वतुल्य। अगली बात कर देते हैं जी, हमारे पास स्वतुल्य हो गया। सेकंड बात कर देते हैं संक्रामक सम्मित की। सम्मित, देखो सम्मित में क्या दर्शाना है, सम्मित में कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई पुस्तकों की संख्या समान है। तो ये क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग आर क्या है, एक्स कॉमा वाई पुस्तकों की संख्या समान है। तुम देख भी रहे रिलेशन में क्या है, एक्स कॉमा वाई पुस्तकों 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 की संख्या समान है। एक्स कॉमा वाई पुस्तकों की संख्या समान है, एस कॉमा वाई पुस्तकों के पेजों की संख्या समान है, पुस्तकों के पेजों पेजों की संख्या समान है। ये इसने कहा है समान है, बार बार भी लिखना नहीं है, मैं फिर भी तुम्हें दर्शा रहा हूं। जब एक्स और वाई की पेजों की संख्या समान है तो भाई वाई को पहले कर देता हूं और एक्स को बाद में कर देता हूं, तो क्या वाई के पेजों की संख्या एक्स से समान नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या वाई के पेजों की संख्या एक्स के समान नहीं होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो बिल्कुल वाई के पेजों की संख्या एक्स के समान होगी, क्योंकि तो कैसा संबंध है, ये सम्मित है। कहता है सम्मित, सम्मित है, तो ये लिख सकते हैं। आगे बात कर देते हैं थर्ड की, थर्ड में दर्शा देते हैं संक्रामक को बता देते हैं, संक्रामक के बारे में बता देते हैं। तो संक्रामक में क्या है, मैं मान लेता हूं कि ए में पुस्तकों की समुच्चयों की पुस्तकों की जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें हैं उनकी संख्या मान लेता हूँ, एबीसी मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड मान लेता हूँ। चलो ए में मान लेता हूँ, ये मान लेता हूं तुम्हारा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये मैंने मान लिया। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग आर, बिल्कुल समान है, एक्स की वाई के पेजों की संख्या समान है। तो वाई कॉमा जेड, वाई अगर वाई और जेडों की पुस्तकों की पेजों की संख्या समान है, एक बात बताओ, ये चीज वाई के समान है और वाई इसके समान है, तो एक्स जेड के समान होगा, बिल्कुल होगा। तो एक्स वाई पुस्तकों में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो क्या कहेंगे, संक्रामक है, संक्रामक है। जब ये तीनों चीजें समान हो गई, स्वतुल्य सिद्ध हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः 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 तीनों तीनों अतः ये सब कह सकते हैं, अतः यह एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। जब तीनों वैल्यू तुमने पहले भी ऐसा ही कर रहे थे, स्वतुल्य पहले भी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के बारे में बता रहे थे, अब भी यही करना है। लेकिन क्या तीनों, इसमें अंतर इतना है कि पहले स्वतुल्य नहीं भी हो सकती थी, हो भी सकती थी, अब क्या तीनों ही समान होनी चाहिए। तो यह कैसा संबंध कहलाएगा, तो तुल्यता संबंध कहलाएगा। कैसा संबंध कहलाएगा, तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम कर चुके हैं। तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट कल पढ़ाते हैं। तो कोशिश करता हूं मैं कल और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों के लिए थोड़ा मेहनत से पढ़ें। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।